नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज़ कैंपस। आज हम एक बार फिर है जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद है और ये जो राजस्थान के नर्सिंग सहयोग संघर्ष समिति द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कंटिन्यू लगातार 20 से 25 दिन से जो धरना चलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी हाल ही में है जो दीपक खरवाल की जो आत्महत्या का मामला सामने आया था, 3 से 4 दिन हो चुके हैं और उसकी न्याय की मांग को लेकर लगातार है जो नर्सिंग कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि अभी तक क्या कुछ रहा इस धरने प्रदर्शन में, कोई जो है सरकार की तरफ से क्या कुछ रहा, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रहा, क्या कुछ है जो इनकी मांगे हुई, क्या कुछ वार्तालाप हुई या नहीं हुई, क्या कुछ सहयोग रहा नहीं रहा, आखिर कब तक क्या है इनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सर, सबसे पहले आज आपको धरने में बैठे हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं और दीपक वाले मामले को भी देखा जाए तो 3 से 4 दिन हो चुके हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई वार्तालाप हुई या फिर प्रशासन की तरफ से कोई वार्तालाप हुई अभी तक? वार्तालाप तो हमारी हुई थी वैसे सरकार की तरफ से उसी दिन रात को जब डेड बॉडी थी, पर जो हमारे मुद्दे हैं उन पे लिखित में अभी तक कोई आश्वासन कोई हमें अभी तक नहीं दिया गया है जिससे हम ये माने कि हमारे साथियों का भविष्य सुरक्षित है या फिर जिसका आदमी गया है जो दीपक बुझा है उसका परिवार सुरक्षित है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है दीपक खरवाल की आत्महत्या हुई है उसको लेके भी 3 से 4 दिन हो चुके हैं। क्या अभी तक उनकी जो है मांगे या उनकी जो अभी जो हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी दी जाएगी, संविदा कर्मियों के लिए मुआवजा दिया जाएगा, उसको लेकर सरकार की बातचीत हुई थी, वो मांगे क्या अभी तक पूरी हुई है या फिर वो अभी वार्तालाप में ही चलती हुई नजर आ रही है? वो वार्तालाप ही हुआ है अब तक, वो ऐसा कुछ भी संविदा नौकरी के लिए तो बोला है, पर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो दीपक बुझा है उसकी आर्थिक मदद का कोई स्पेशल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ है कि सरकार उसको ये देगी। और उसके अलावा जो दीपक अभी बुझने की कगार पे हैं, बुझी गए हैं, जिसकी नौकरी चली गई वो तो बुझी गया है, तो उनको ऐसे जब महामारी आती है, जब कोविड आता है, जब इंसान मरता हुआ, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी अगर अपने प्राणों की रक्षा का टाइम होता है तो नर्सिंग समुदाय आता है। तो थोड़ा एक तो ऐसा प्रोफेशन होता है जिसको संवेदनशीलता से देखा जा सकता है और सरकार ने क्या नहीं किया, हर विभाग में किया है। तो इनको भी तो ये सोचना चाहिए ना कि नर्सिंग समुदाय के अंदर जो वो हमेशा जब एक इंसान बीमार होता है तो वो ये देखता है कि मेरे को ये संभाल ले, मेरे को ये संभाल ले। चिकित्सक नहीं होता है उस मरीज के पास, नर्सिंग समुदाय होता है। तो हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना संवेदनशील तो होना चाहिए ना। जो भारत भाग्य फिल्म बनी नर्सिंग पे वो तो देखने चले गए, उसके लिए हमारा धन्यवाद, लेकिन हमारे यहाँ पे भी 1-2 शब्द कह देते, हमारा दीपक बुझा है उसके लिए 2 शब्द कह देंगे तो हम भी उनकी तरफ देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथी हटाए गए हैं, जबकि अस्पतालों में तो जगह बहुत है, आप इस पे सोचिए तो सही, कमेटी तो बनाइए, आप कुछ कीजिए तो सही इस पे। हम नियमित साथी ड्यूटी भी करते हैं और हम यहाँ उनकी प्रोटेस्ट में बैठे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे जो साथी हैं जिनको हटाया गया है उनको अभी नौकरियां भी निकलती रहेंगी, खूब निकलेंगी, अस्पताल भी बनते रहेंगे, योजनाएं भी आती रहेंगी। ये स्किल्ड पर्सन है, प्रोफेशनल पर्सन है, तो इन ट्रेंड पर्सन को हटाना, 4 साल के अनुभव को, आप नए को ले रहे हो, पहले अनुभव को काम में लीजिए ना, फिर आप नए को लीजिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि हमारे इन साथियों को जैसे 2000 से चला आ रहा है बोनस अंक देकर इनको प्रायोरिटी दे देते हैं, इतनी सी तो बात है। ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शॉर्ट नोटिस के अंदर 6000 नर्सिंग कर्मियों को एक साथ हटाया गया, इस पे क्या कहेंगे? 6000 तो नहीं हटाए गए ना, 6000 तो नहीं है, 2000 को हटाया गया है, लेकिन ये सभी अनुभव वाले हैं। अगर कहीं भी नए आईपीडी बन रहे हैं उनको अनुभव वालों को लगाएंगे, नए को हाँ शॉर्ट नोटिस। लेकिन हमारे नर्सिंग समुदाय में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हटाया गया हो, अगर हटाया भी है तो तुरंत प्रभाव से लिया गया है और उनके अनुभव को वरीयता देते हुए उन्हें नियमित किया गया है। तो सरकार भी अगर इस मुद्दे पे, सरकार की बहुत रोजाना सोशल मीडिया में जा रहा है, तो उनको संवेदनशील होना चाहिए इस मुद्दे पर। नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ही संवेदनशील प्रोफेशन है, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे संवेदनशील हैं, उन्होंने देखी अभी फिल्म भी देखी है। तो हम ये चाहते हैं कि चिकित्सा मंत्री जी भी हमारे रॉयल हैं, तो इस विषय पे थोड़ा सा संज्ञान लें और हमारे साथियों को वापस लें। अभी हाल ही में जो है आज भी कहीं ना कहीं महिला चिकित्सालय जो सांगानेर में, वहाँ पे जो है नर्सिंग कर्मचारी द्वारा काम को रोक दिया गया था।
रोक दिया गया नहीं, हमारी नियमित एसोसिएशन सभी पूरे ऑल राजस्थान में हमारे इन नर्सिंग साथियों के साथ है। हमारे सारे अस्पतालों में, संलग्न अस्पतालों में आज महिला चिकित्सालय में धरना था, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था, लेकिन मरीजों की रक्षा वहां पे हमने वार्डों में छोड़ा है मरीजों के पास में, तो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था। कल जनाना अस्पताल में कार्य बहिष्कार है। ऐसे ही रोजाना एक दिन सारा अस्पताल बाहर होता है और राजस्थान में इस तरह की आंदोलन चल रहे हैं, जिससे हम जब तक हम बैठेंगे नहीं, जब तक हमारे इन साथियों को वापस नहीं ले, और वापस तो लेगी ही सरकार, किसी न किसी मुद्दे पर लेगी, तो हमारे इनको अनुभव वालों को लो ना, पहले इनको हटा दिया गया। ये कौन सा घर से बेघर करके सरकार क्या बहुत बड़ा प्रमोशन करेगी? डिमोशन कर रही है, तो सोचे इस विषय पर। अच्छा सर, आपसे सवाल रहने वाला है कि नर्सिंग आप लोग लगातार है जो 20 से 25 दिन से धरने में बैठे, तो क्या मुख्य मांगे हैं सरकार से आप? जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान सरकार के समक्ष 12 जून को जो दिवस था, उस दिन हमारे साथी दीपक ने सरकार के हटाए गए जवाब के प्रत्युत्तर में प्रेशर में आके सुसाइड करने का निर्णय लिया। राजस्थान सरकार से लगातार हम 3 दिवस से, आज तीसरा दिवस है हमारा प्रोटेस्ट का, और राजस्थान सरकार के मीडिया के माध्यम से लगातार ये बात पहुंच रही है कि दीपक के परिवार को, दीपक को न्याय मिले। हमारी मांगे है राजस्थान सरकार से कि दीपक की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले उसके योग्यता के हिसाब से। दीपक जो स्वर्गवासी हो चुका है, उसका एक 3 साल का बेटा है, उसकी पत्नी गर्भवती है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए 1 करोड़ रुपए का। एवं राजस्थान के लगभग 17 जिलों की जो लिस्ट है मेरे पास, मैं बताना चाहता हूँ 17 जिलों से अब तक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे लगभग 2000 संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के जो आदेश किए गए हैं, वो सारे दीपक की तरह बैठे हुए पूरे राजस्थान में। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर, कोटा, दौसा, बीकानेर, भरतपुर इत्यादि जिलों से लगभग हमारे 2000 साथियों को सेवा समाप्त की गई है। और वो 2000 साथी दीपक की प्रतिमा को लेकर बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से हमारे भाई ने सरकार की इस फरमान के माध्यम से सुसाइड करने का निर्णय लिया है, हम 2000 लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक दीपक को न्याय नहीं मिल जाता। और हमारी जो सेवा समाप्ति के आदेश राजस्थान सरकार ने किए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आप देख रहे हैं कि हजारों सैकड़ों परमानेंट और संविदा साथियां धरने पर बैठे हुए 2 घंटे की गेट मीटिंग कर रहे हैं। इमरजेंसी की व्यवस्था 12 जून को पूरी तरीके से सुचारू रूप से बैठे हुए थे, वहां पर भी धरना लगा के बैठे हुए थे। राजस्थान सरकार ने हमारे को न्याय करने के बजाय हमारे भाई और बहनों के कपड़े तक फाड़ दिए, उन पर लाठी चार्ज किया गया, बर्बाद पूर्वक उनको खदेड़ दिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि इस तरह से चिकित्सा कर्मी जो राजस्थान की जन सेवना की भावना लेकर चिकित्सालय को चलाते हैं, उन पर उनकी चिकित्सालय, उनके परिसर में उसका लाठी चार्ज कर रहे हैं। इससे दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता। इस सरकार को बैकफुट मारना पड़ेगा। आने वाले समय में यही सुरक्षा कर्मी है, ये राजस्थान की जनता है, ये दिखा देगी कि जो सरकार बनाने की ताकत रखते हैं वो सरकार को गिराने की ताकत भी रखते हैं। आज तक राजस्थान सरकार 3 दिवस हो चुके हैं, सरकार की ओर से कोई एक प्रतिनिधि नहीं आया है। विपक्ष के लोगों ने, माननीय जूली साहब ने, माननीय गहलोत साहब ने, माननीय पायलट साहब ने एवं माननीय सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल जी खुद जनता के प्रतिनिधि बनकर राजस्थान सरकार से बातचीत करके गए हैं। टेबल तक हुई हमारी मांगों को लेकर, लेकिन आज तक मुआवजे की राशि तक नहीं दी गई है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? भजनलाल सरकार को यह तक ध्यान नहीं है कि जो शहीद हो चुका है उसको राशि की घोषणा सरकार को ही करनी पड़ती है। अभी तक उन्होंने घोषणा तक नहीं की है। उनकी सरकारी नौकरी की बात थी, सरकारी नौकरी कई कागजों में आई तक नहीं है। इन सारे संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। 450 संविदा नर्सें सेवा कर्मचारी मेडिकल कॉलेज SMS के हैं, जिनकी सेवा समाप्ति के आदेश आपने किए हैं। उनकी सेवा समाप्ति पूरे राजस्थान में 2000 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की है। अभी तक उनको वापस लेने की कोई प्रक्रिया आपकी तरफ से नहीं हुई है। ये आपकी मंशा पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। और मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को कि अगर आपका यही रवैया रहा तो आज तो इतने सारे लोग हैं, भविष्य में पूरा राजस्थान नर्सेज सड़कों पर होगा। इसकी जिम्मेदारी समस्त प्रशासन की राजस्थान सरकार की होगी। इस तरह का शासन मैंने पूरे भारत देश में आज तक नहीं देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय चिकित्सा मंत्री जी को, अगर राजस्थान में शांति लानी है, चिकित्सा व्यवस्था सुचारू चलानी है, हटाए गए हमारे सभी साथियों को तुरंत प्रभाव से वापस लेना होगा और स्वर्गीय दीपक के परिवार को मुआवजा देकर उसको न्याय देना होगा। तभी ये वापस आंदोलन हो सकता है, तभी आंदोलन समाप्त हो सकता है। वरना अंत तक ये शासन इसी तरह से देखता रहे, ये आंदोलन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। कहीं ना
कि देखा जाए 12 जून की जब बात आती है तो 12 जून के दिन एक तरफ तो आप लोग जो एसएमएस के इमरजेंसी के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भारत भाग्य विधाता जो नर्सिंग पे बनी हुई मूवी है वो देखते हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी सम्मानित करते हुए नजर आ रहे थे। पॉलिटिकल लीडर कंगना रनावत को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रहती हैं, विवादित बयान देती हैं और विवादित काम भी करती हैं, और उनकी शैली और उनकी चीज़ों पर तो मैं क्या बोलूँगा, पूरा भारत बहुत अच्छे से उनकी शब्द शैली को समझता है। नर्सेज को लेकर उन्होंने कई बार इस तरह की बयान भी दिए हैं जो कि हमारे सभ्यता के खिलाफ है। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री मूवी देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता, और यहाँ चिकित्सा व्यवस्था का नर्सेज चिकित्सा कर्मचारी सरकार की व्यवस्थाओं से पीड़ित शोषित होकर सुसाइड करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ समाचार तो पहुँच ही गए होंगे, उनको अगर वो फिल्म देख भी रहे हैं तो कम से कम इतना तो मानवता बनती है कि एक ऐसे व्यक्ति ने सुसाइड किया है जो चिकित्सा व्यवस्था को चलाते हैं। मानव की सेवा ही उनके लिए परम धर्म है, और ऐसे कर्मी की सुसाइड करने के बावजूद उनकी तरफ से अभी तक एक पत्र, एक प्रतिनिधि तक नहीं आया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। चिकित्सा मंत्री जी की ओर से अभी तक एक भी वार्ता का कोई मैसेज नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया। इस गूंगी बहरी सरकार से नाराज हैं लोग बहुत ज्यादा, ये तो ऑप्शन ही बहुत पहले से है, लेकिन अब लोग सुसाइड तक करने लग गए, इतना परेशान हो चुके हैं। अब तो कम से कम इनकी आंखें और कान खुलनी चाहिए। सर आपसे सवाल रहने वाला है कि अगर लगातार आपकी जो मांगे है वो सरकार पूरी नहीं करती है तो आगे, जैसे आज जो है सांगानेर के अंदर महिला जो चिकित्सालय है वहाँ पे कार्य बहिष्कार 2 घंटे का किया गया, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या रोड मैप रहने वाला है? देखिए, रणनीति तो प्रॉपर बन चुकी है। कल संयुक्त संघर्ष समिति बनी, इसमें हमारे 9 संगठन थे, आज हमारे एक संगठन और जुड़ा है, 10 संगठन हो गए राज्य भर, जो राज्य स्तरीय नियमित और अनियमित कर्मचारी नर्सेज संगठन है। तो अभी लगभग सभी नर्सेज इसमें आ चुके हैं, और अब जिला स्तरीय संगठन संघर्ष समितियाँ बन गई हैं। तो बहुत सारे 18 जिलों में लगभग प्रदर्शन शुरू हो गया है, और अन्य जिलों में प्रदर्शन शुरू करने के निर्देश जिला कार्य समितियों को दिए गए हैं। और जिला संघर्ष समितियाँ जैसी गठित होती हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर आप देखेंगे पूरे राजस्थान के सभी 41 जिलों के अंदर ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और कल जनाना चिकित्सालय में है, परसों जेके लोन में है, ऐसे जयपुर के सभी 15 चिकित्सालयों में प्रतिदिन 2 घंटे का एक कार्य बहिष्कार कार्यक्रम है। और उसके बाद में फिर जयपुर में पूरे राजस्थान से नर्सेज का कॉल होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 4466 पदों पर 25 जनवरी को राजमेश ने भर्ती की विज्ञप्ति जारी करी थी। राजमेश एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी हेड के एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट हेड के एम्प्लॉयज़ जो भी सेटअप है वहाँ नियुक्ति नहीं दी जा सकती, ना पदस्थापन किया जा सकता है, और वो भी संविदा के कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट ने हरप्रीत सिंह बरसे पंजाब सरकार जो है उस का 2007 का जो केस था उसमें 292 नंबर का, उसमें फैसला दिया था कि एक प्रकार की संविदा जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से नियुक्त जो कार्मिक है वो दूसरी प्रकार के किसी भी प्रकार के संविदा नियोजन के माध्यम से उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसका भी वॉल्यूशन है। साथ में ये जो राज्य सरकार के जो सिविल सेवा नियम है ये उसका भी वॉल्यूशन है, और ये मानवाधिकार आयोग का भी वॉल्यूशन है। वो भी ये कहता है कि आप किसी भी कार्मिक का चूल्हा अचानक से बंद नहीं कर सकते। ये श्रम कानून का भी वॉल्यूशन है, क्योंकि श्रम कानून ने भी ये कहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, आप कर्मचारी को अगर संविदा का कर्मचारी हटाते भी हैं तो 3 महीने का एडवांस उसको वेतन देंगे, 1 महीने का जो लीगल है वो आप उसको समय देंगे, नोटिस देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आज तक का इतिहास है एक भी नर्सेज, मैं 1999 से यहाँ पर राजस्थान में संविदा प्रथा शुरू हुई, चिकित्सा विभाग में हजारों संविदा कर्मचारी लगाए गए, किसी भी सरकार ने एक भी जो नर्सेज कर्मचारी उसको हटाया नहीं है। पिछली सरकार में वर्तमान सरकार की जो पूर्व कार्यकाल था, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी थे, आप देखिए उनका डिसीजन देखिए। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विद्यार्थी मित्र हैं वो नियमित नहीं किए जा सकते, शिक्षक नहीं बन सकते। उन्होंने कहा 30,000 वही विद्यार्थी वो जो मेरा उनको सबको प्रबोधक बना के नियमित कर दिया। प्रेरक हुआ करते थे 10-12 हजार थे, प्रेरक कैडर खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई बात नहीं, कैडर खत्म कर दिया, हम बेरोजगार नहीं करेंगे लोगों को, हम रोजगार देने वाले लोग हैं। उन्होंने जो है वो विद्यार्थी मित्र बना के उनको आगे बढ़ा दिया। मैं समझ रहा हूँ ऐसी स्थिति नहीं है।
अभी मात्र 4466 पदों पर राजमेश ने भर्ती करी है और उनके 26 अभी चिकित्सालय हैं जहां पर वो अभी नियुक्ति उनको देनी है। तो मैं समझ रहा हूँ उन्हीं में कम पड़ेगी वो। हमारे मेडिकल कॉलेज संलग्न की बात करें, अकेले जयपुर में भी ये बात करें जितना बड़ा सेटअप है और जितना बड़ा सेटअप का विस्तार हो रहा है, आज भी यहाँ 1500 नर्सेज को आराम से लगाया जा सकता है। तो जब इतनी जरूरत है उसके बावजूद तो लगे हुए जो 5-5 साल से संविदा कर्मचारी जिनको नियमित करना था सरकार को, वो उसकी बाट जो रहे थे। ये तमाम जो हमारे जयपुर के कर्मचारी हैं, नर्सेज साथी हैं, अन्य जिलों के साथी हैं, वो कह रहे थे हमको नियमित करो, 5 साल हो गए, कब तक रखेंगे आपको 7,900 रुपए पे प्लेसमेंट पे। तो ऐसे एक्सपीरियंस जो लोगों को हटा के और अचानक से फिर आपने एक कुछ अनएक्सपीरियंस लोगों को तुरंत लगा दिया। हमारे नियमित जो नर्सेज हैं उनके सामने बड़ा समस्या है कि सरकार फ्रीक्वेंटली इस तरह से हम तैयार करते हैं, हम ओटी का काम सिखाते हैं, हम आईसीयू का काम सिखाते हैं और फिर उनको फ्रीक्वेंटली सरकार ऐसे हटा के फिर नए कर्मचारी को लगा दी। फिर उसके बाद में आईसीयू में व्यवस्था खराब, ओटी में व्यवस्था खराब, वहाँ व्यवस्था खराब। तो ये सारी हमारे सामने असुविधा है। तो नियमित कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी पीड़ा है संविदा भर्ती। तो सभी नर्सेज नियमित और अनियमित इसमें साथ है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी उम्मीद नहीं करता था किसी भी वर्ग का। हम तो लोक सेवक हैं, मगर लोक सेवक को छोड़ दो, आप किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी असंवेदनशीलता दिखाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आप एक नोबल ग्लोबल प्रोफेशन के बारे में, जिसके बारे में पूरे विश्व में, अब मैं देखो पिछले कोरोना के समय में आपने पुष्प वर्षा करी इन लोगों के ऊपर। ये रोज पता नहीं कितने अनगिनत जानलेवा संक्रमणों के बीच में अपने बच्चों को, उनकी जिंदगी को दांव पर लगा के फिर हम लोग जो है ना यहाँ नौकरी सेवाएं दे रहे। आप एक्सपीरियंस लोगों को हटा के अनएक्सपीरियंस लोगों को लगा रहे हैं, वो भी संविदा को हटा के संविदा। ये पूरी तरह गैर अधिकृत भर्ती थी, नियुक्ति थी। अरे जिन अधिकारियों ने किया, ये पूरा सिंडिकेट है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में ये जो हमारा साथी गया है, इस साथी का जो कुर्बानी है, इसने मानसिक अवसाद में आकर के, नियमित भर्तियों को हटाए जाने के कारण आर्थिक तंगी में आकर के, और इसने जो किया है, तो निश्चित रूप से इसको मुआवजा भी मिले, इसके परिवार की सुरक्षा भी हो। ये सब कामों में सरकार पिछड़ती जा रही है। और अन्य राजनीतिक जो दल हैं, हम लोक सेवक राज्य सरकार के, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी संबंध नहीं है। तो कर्मचारी किसका राज हो उसका। आज हमारे राज्य के जो भी पार्टी है उसके प्रतिनिधियों को दूर कर रखा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारी स्थिति ये है कि जो हमारे अन्य जो दल हैं वो आ रहे हैं, वो हमारी संवेदना ले रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ हम आपके क्षेत्र के लोगों की सेवा दे रहे हैं, आपके क्षेत्र के लोगों की, जनता की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे वर्ग जो जिंदगियां बचा रहे हैं, ऐसे वर्ग की उपेक्षा मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। और इसमें तुरंत संज्ञान मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और तुरंत इसका समाधान करना चाहिए। सरकार की किरकिरी हो रही है, आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसमें अन्य कैडर के लोग भी जुड़ रहे हैं, इसमें लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसिस्ट, सबके समर्थन आ गए हमारे पास। और अब वो कह रहे हैं अब तो उतारो, संघर्ष समिति हमको जोड़ो। अब इसका विस्तार होने वाला है। फिर ये कुछ समय के बाद में आंदोलन हाथ से बाहर चला जाएगा, सरकार की भारी बदनामी हो जाएगी और अल्टीमेटली फिर आपने बदनामी करा के कोई काम किया तो अच्छा नहीं है। अभी भी नर्सेज को अपेक्षा और उम्मीद है कि आप तुरंत रोड पे लड़ने वाले जो लोग हैं दो समुदाय के, वहाँ कैजुअल्टी हो जाए तो आप खजाना खोल देते हैं। पिछली सरकार ने खजाना खोला, 1 मिनट में 50 लाख, किसी को मुआवजा, किसी को नौकरी, कियोस्क, ये सारी चीजें हुई हैं। अरे भाई ये तो आपका सेवक था, आईसीयू में काम कर रहा था, उसने ऐसा किया है, उसके साथ गलत हुआ है, तो सरकार को तुरंत समझदारी दिखानी चाहिए। कर्मचारी कोई महत्व नहीं रखते इसका मतलब, लोक सेवक तो कोई महत्व नहीं रखते इसका मतलब। तो ये सारी चीजों में पूरे राज्य के तमाम अन्य कर्मचारी संगठनों में विरोध आया है। शिक्षकों का समर्थन आया है, इंजीनियरों का समर्थन आया है, पीएचडी पीडब्ल्यू के लोगों का समर्थन आया है, तमाम सारा बड़ा कैडर का समर्थन आया है और ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सरकार को कल जवाब देना ही नहीं बन पाए, ऐसा काम नहीं करे सरकार, तुरंत जो है ना इस पर संज्ञान ले। आंदोलन बड़ा हो रहा है पूरे राजस्थान में। हमारे साथ कांग्रेस के जयपुर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी मौजूद हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, 2-3 दिन पहले एक नर्सिंग कर्मचारी हत्या कर लेता है शॉर्ट नोटिस की वजह से, क्या कहना चाहिए? देखिए बात एक है कि जब सरकारें संवेदनहीन हो जाए, जब बच्चों की सुनवाई होना बंद हो जाए, सच बात तो ये कि ये ट्रेंड वर्कफोर्स, आप इस बात को समझिएगा, ये नर्सिंग के ट्रेंड वर्कफोर्स हैं, 2-2, 3-3 साल से ये काम कर रहे हैं। आप सोचिए इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर एक बच्चा अगर 3 साल एक्सपीरियंस ले लेता है तो वो कितनी कीमती वर्कफोर्स होता है, मगर उसको आपके इसलिए हटा रहे हैं कि अब आपको नए संविदा जो कर्मी है आप उसके थ्रू हटा रहे हैं।
होना क्या चाहिए, अगर आपको बदलना भी है, आप HR एजेंसी बदल रहे हैं तो इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जिस व्यक्ति के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है उसको आपको देना चाहिए, नए लोगों को आप दे रहे हैं सिलेक्शन। मगर यहाँ के लिए क्या है कि नया जो ठेकेदार है या नई जो भर्ती व्यवस्था जिन्होंने की है उसमें जो पैसे दे रहे हैं 2 से लेकर 10 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। जब 2 से लेकर 10 लाख रुपए के ऊपर जॉब अगर बिकेंगे तो फिर बच्चों की मेरिट कहाँ जाएगी? बच्चों के पास आज इन बच्चों के पास एक्सपीरियंस की मेरिट है, मगर उन बच्चों की एक्सपीरियंस की मेरिट को कंसीडर करने की बजाय सरकार केवल एक चीज देख रही है, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी। यह है सरकार। तो ये एक क्रूअल सरकार है, ये एक निरंकुश सरकार है। इन्हें पता है वोट तो हमें धर्म के आधार पे वोट तो मिल ही जाते हैं, तो जब वोट के आधार जब पोलराइजेशन पे वोट मिल जाते हैं तो क्यों ध्यान रखें। आपको बता देना चाहता हूँ, आज भी एक बच्चे ने प्रयास किया है। आप बताइए, ये बच्चा भी चला जाता तो उस बच्चे के बारे में सोचिए जो चला गया दीपक, जिसके एक छोटा बच्चा है, वाइफ प्रेग्नेंट है, घर में कमाने वाला नहीं है। सोचिए यार, दिल फट जाए इंसान का। होना तो ये चाहिए था स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ के बैठ के बात करनी चाहिए थी इनसे, मैं स्वास्थ्य मंत्री छोड़िए, कौन बात करने आ रहा है इनसे? शर्मनाक स्थितियां हैं। चिकित्सा मंत्री की बात कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री तो ये बयान दे रहे हैं कि जो अभी कुछ हाल ही में एक मामला सामने आया था कि दवाइयों को लेके 5 महिलाएं जो नाचती हुई आई थी। आप ये सोचिएगा भारत के अंदर ये सभ्यता और संस्कृति हमारी कि एक प्रेग्नेंट औरत के लिए हम कह रहे हैं नाचती गाती आ रही है। अगर आप ये देखें ना, कोटा के अंदर प्रसूताएं मर गई तो भी इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, बल्कि ऊपर से कह रहे हैं प्रसूताएं तो नाचती हुई आती हैं, गाती हुई आती हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनकी सभ्यता पर, शर्म आनी चाहिए उनकी शिक्षा पर, शर्म आनी चाहिए उनके परिवार के ऊपर जो इस ढंग के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस ढंग के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ तो जो 12 जून के दिन SMS के सामने जो है दीपक ने आत्महत्या की थी, प्रदर्शन चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री है वो भारत भाग्य विधाता मूवी देख रहे थे। आप सोचिए ना, कंगना, ये रोम की बात है कि रोम जब जल रहा था, नीरो बंसली बजा रहा था, बच्चे मर रहे हैं और वो कंगना रानौत के साथ बैठ के फिल्में देख रहे हैं। आप इससे भी सोच सकते हैं सरकार किस ढंग की असंवेदनशील सरकार है। मगर बात एक है, कंगना रानौत के साथ फिल्म देखना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीपक जोरवाल के आंसू पहुंचना, उसके घर वालों के आंसू पहुंचना, वो उनके लिए मुनासिब नहीं है। इसी से आप समझ सकते हैं, ये अपने आप में ये कहानी खुद कह रही है ये बात कि किस ढंग के लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो मूवी है वो नर्सिंग के ऊपर ही आधारित है, और वहाँ पे मूवी जब देख रहे थे वहाँ पे नर्सिंगों का सम्मान भी किया गया। भाई घड़ियालू आंसू बहा रहे, ये बच्चे नर्सिंग वाले नहीं गए। आप कंगना रानौत के साथ बैठ के फिल्म देख के तो नर्सिंग वालों का सम्मान करते हैं। मैं इन बच्चों के लिए आप कुछ भी नहीं करने को तैयार है। आप समझ लीजिए घड़ियाली आंसू किस ढंग के बहाए जा रहे हैं। तो ये एक सरकार वास्तव में केवल घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार है, जिनका जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं, बच्चों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो, आप घर जाके आइए, आप दीपक जोरवाल के, आपका दिल फट जाएगा आपका। वो जो उनके घर पे जो कोहराम मच रहा है, आप देखिए किस ढंग का कोहराम मच रहा है। मगर किसी को फुर्सत मिली, पूछिए इन बच्चों से कि स्वास्थ्य मंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, उनका कोई नुमाइंदा आया क्या? मगर बात है कि ना, आने की जरूरत क्या उन्हें। सबसे दुख की बात है, ये इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। एक चीज है, जब पिछली बार जो गहलोत सरकार थी तब कुछ हादसे होते थे तो जो है 1 दिन या 2 दिन के अंदर मुआवजा घोषित कर दिया था, लेकिन आज से 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा घोषित भी नहीं किया गया। अब देखिए, यही बात है अशोक गहलोत और उनकी एक संवेदनशील सरकार और भजनलाल की सरकार, क्योंकि ये पर्ची की सरकार है, मेरिट के ऊपर बनी नहीं पहले दिन से। तो ये आप सोचें, इनसे अपेक्षा होना ये चाहिए था। आज 1 करोड़ रुपए देते बच्चे के, उसकी वाइफ को, आश्रित को आप नौकरी देते और इन सब बच्चों को राहत की बात करते कि तुम सबको वापस से हम जॉब पे ले रहे हैं। तो लगता है भी सरकार के भी एक दिल है, मगर इस सरकार के पास दिल ही नहीं है। ये सरकार हृदयहीन सरकार। तो हमारे साथ है जो जयपुर कांग्रेस के जयपुर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी मौजूद थे, और इन्होंने जो है सरकार के ऊपर काफ़ी निशाना साधा है। कहा है कि सरकार अभी तक है जो इनसे बातचीत करने भी नहीं आई। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब सरकार क्या इनकी सुनेगी या फिर लगातार ये प्रदर्शन यूँ ही देखने को मिलेगा। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द न्यूज़ के बाद। मेरे सहयोगी के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर राजस्थान।